मैंने गरीब की बीवी सबकी भाभी है ना, ये बड़ा मसला है साहब। मैंने हम लोग सपोर्ट करेंगे, कोई हमको सपोर्ट नहीं कर सकता क्या? कोई हमको सपोर्ट नहीं कर सकता क्या? बिहार की सियासत में राज्यसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी गणित बनता और बिगड़ता दिख रहा है। 5 सीटों पर होने वाले चुनाव में हर एक सीट के लिए 41 विधायकों का जादुई आंकड़ा जरूरी है और यहीं से शुरू होती है असली राजनीति की हलचल। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के पास अपने 35 विधायक हैं, साथ में एक बसपा का, और AIMIM के पास 5 विधायक मिलाकर संख्या तो पूरी होती है, लेकिन AIMIM समर्थन दे तभी तो। RJD को बड़ा झटका लग सकता है। विधानसभा चुनाव में AIMIM को हल्के में लेने वाली RJD अब उसी पार्टी के समर्थन पर नजर टिकाए बैठी है। अब बिहार की राजनीति में नए समीकरण और दिलचस्प मोड़ देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं UP 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। बिहार एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है, क्योंकि बिहार में राज्यसभा चुनाव होना है और इस चुनाव में AIMIM ने बड़ा खेल कर दिया है। आपने बिहार का विधानसभा चुनाव देखा होगा कि उसमें कैसे AIMIM महागठबंधन से गठबंधन करने के लिए आतुर थी, लेकिन RJD ने AIMIM को नजरअंदाज कर दिया और इसके बाद जो परिणाम आए उसने सबको चौंका दिया। लेकिन एक बार फिर बिहार चर्चाओं में है और AIMIM ने फिर एक बार बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे महागठबंधन की सांसें अटक गई हैं। खासकर RJD यानी तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है, बल्कि यूं कहें कि उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। बता दें कि बिहार में राज्यसभा चुनाव की 5 सीटें खाली हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन को अगर AIMIM ने समर्थन नहीं दिया तो तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है और इसको लेकर अब स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM तेजस्वी यादव से गठबंधन में चुनाव लड़ने की सहमति मांग रही थी, लेकिन आज समय ऐसा आया कि तेजस्वी यादव आशा भरी नजरों से AIMIM की ओर समर्थन की उम्मीद से देख रहे हैं। बता दें कि AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो RJD यानी तेजस्वी यादव को समर्थन नहीं करने जा रहे, बल्कि उनका कहना है कि अब RJD को AIMIM का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि AIMIM ने साफ कह दिया है कि राज्यसभा के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खुद उम्मीदवार देने जा रही है और RJD को उसका समर्थन करना चाहिए। दोस्तों, बिहार में खेल एकदम उल्टा पड़ गया है और RJD को बड़ा झटका लग सकता है। ये गणित भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अख्तरुल ईमान क्या कह रहे हैं जरा उसे सुनिए। फिर यह सरकार बाकी नहीं रहेगी। राज्यसभा की घोषणा हो गई। अच्छा, आप लोगों को ये पैदा हुआ कि हम कोई वो है, सवारी है, हम पर कोई सवार करेगा, हमको कोई समर्थन करेगा? उनको जाकर पूछिए ना। MIM खुद अपना उम्मीदवार देगी, कौन कौन समर्थन करेगा। हम कम्युनल फोर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का बाजू मजबूत करने के लिए MIM का एक आदमी राज्यसभा में जाना चाहिए। जो लोग हैं सांप्रदायिक शक्तियों के विरोध में, वो लोग हमारा सहयोग करें। अरे भाई, राजद से पूछिए ना हमारा समर्थन करेगा कि नहीं। अगर राजद वाकईतन फिरका परस्त ताकतों से लड़ना चाहती है, कम्युनल फोर्स को कमजोर करना चाहती है, तो हमारे को समर्थन करें। आपको बताते चले कि बिहार में 5 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिसमें से ये कहा जा रहा है कि कुल 35 विधायक ही हैं महागठबंधन के पास, जबकि राज्यसभा की एक सीट के लिए कम से कम 41 विधायक चाहिए। ऐसे में अगर बसपा का 1 विधायक और AIMIM के 5 विधायक सबको मिलाकर बहुमत बनता है, यदि AIMIM ने समर्थन नहीं दिया तो महागठबंधन का कोई भी नेता राज्यसभा नहीं जा पाएगा, क्योंकि 41 विधायकों की जरूरत है, क्योंकि महागठबंधन के पास 35 विधायक हैं और बसपा 1,
और एमआईएम के 5 विधायक, कुल संख्या हुई 41 और इतने ही विधायकों की महागठबंधन को जरूरत है। लेकिन अख्तरुल ईमान ने जिस तरह बयान दिया और जिन तेवरों के साथ वो बोले हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो विधानसभा चुनाव के दौरान हुई घटनाओं को और आरजेडी के द्वारा दिए गए बयानों को अभी तक नहीं भूले हैं। मैंने गरीब की बीवी सबकी भाभी है ना, ये बड़ा सा मसला है साहब। मैंने हम लोग सपोर्ट करेंगे, कोई हमको सपोर्ट नहीं कर सकता क्या? कोई हमको सपोर्ट नहीं कर सकता क्या? सवाल ये पता है कि इस वक्त 56 इंच के सीने के सामने में सबको पसीना आ जाता है। मजबूती से अगर कोई बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बोलता है, तो लोकसभा में बोल रहे हैं, राज्यसभा में फिर कौन 56 इंच के सीने को पसीना निकालेगा? उसके लिए जरूरी है कि एमआईएम के किसी आदमी को भेजा जाए और हमारे लिए समर्थन के लिए आप लोग हालात बनाइए। 42 लोगों पर नोटिस जारी किया गया है, क्या लगता है? अरे भाई 42 लोगों पर, यहाँ तो सबसे पहले नोटिस जारी होनी चाहिए बिहार सरकार पर कि बिहार सरकार ने प्रलोभन, इससे बड़ा 1 करोड़ 54 लाख के खाते में ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड, कैंपेनिंग पीरियड में पैसे गए, इससे बड़ा प्रलोभन क्या हो सकता है? कोई भी योजना सैंक्शन है तो कोई भी विधायक जाकर उसका फीता नहीं काट सकता, उद्घाटन नहीं कर सकता, शिलान्यास नहीं कर सकता। तो आखिर क्या वजह है कि जस्ट इलेक्शन के करीब में आपने फैसले लिए और ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन आपने पैसे भेजे? इस सरकार को नोटिस होनी चाहिए। आपको ये भी बताते चलें कि आरजेडी के 2 सांसद रिटायर हो रहे हैं, जेडीयू के 2 सांसद रिटायर हो रहे हैं और एक उपेंद्र कुशवाहा हैं जो आरएलएलएम के सांसद हैं। वहीं एडी सिंह और प्रेमचंद्र गुप्ता ये आरजेडी से हैं और हरवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर जेडीयू से हैं। बता दें कि राज्यसभा में भी बड़ा झोल है क्योंकि 4 सीट तो तय है कि एनडीए के खाते में जाने वाली, लेकिन 5वीं सीट के लिए अगर आप संख्या बल के हिसाब से भी देखें तो 202 सीटें हैं एनडीए के पास। अगर 202 सीटों में तो 4 सीट के बाद 5वीं सीट के लिए भी 38 विधायक एनडीए के पास बच जाएंगे। अगर 3 विधायक एनडीए को और मिल जाए तो 5 राज्यसभा सीटें एनडीए की हो जाएंगी। इसीलिए बिहार में एआईएमआईएम गेम चेंजर की स्थिति में है और आरजेडी यानी तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग सकता है और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार में महागठबंधन को एक बार फिर बड़ा झटका दे सकती है। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या एआईएमआईएम सही कर रही है अपना प्रत्याशी उतारकर? क्या एआईएमआईएम को आरजेडी का साथ देना चाहिए या फिर आरजेडी अपना सेकुलरिज्म दिखाते हुए एआईएमआईएम को सपोर्ट करें? और वो लोग कमेंट जरूर करें जो सोचते हैं कि 1 या 2 सीट जीतने से क्या होता है। अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। हम जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।